हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा मौर्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि लास्ट क्लास में देखा था, हम पढ़ रहे थे टॉपिक ब्लड रिलेशंस यानी कि रक्त संबंध। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्लड रिलेशंस के प्रश्नों को हम किसकी मदद से हल करते हैं, फैमिली ट्री से या पारिवारिक चित्र से। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, उसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट जब आप करते हैं, मतलब आप फैमिली ट्री की हेल्प से जब आप क्वेश्चंस को करते हैं, तो आपका क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या क्या एरर्स कम होते हैं, आप उसके अलावा आपकी जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है। तो आपने उसके एडवांटेजेस देखे थे कि जब आप फैमिली ट्री बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको कितनी हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे कि कैसे मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो करना है, कैसे ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को शो करना है, किस किस तरीके से जनरेशंस होंगी, इन सब पे हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ब्लड रिलेशन के अंदर एग्जाम में हमसे 3 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पैटर्न होता है जहां हमें एक पैराग्राफ फॉर्म में गद्यांश के रूप में जानकारी दी जाती है। सेकंड पैटर्न होता है जहां की पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन, जो मैंने आपको बताया था इशारा करते हुए कि अपने से आगे और बैठी महिला के बारे में इशारा करते हुए कहा, या तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, और फिर आपको एक रिलेशन देता है एक सेंटेंस के रूप में, और फिर आपसे किसी 2 व्यक्ति के बीच में संबंध पूछा जाता है। और तीसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे जब पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी, गद्यांश के रूप में संबंधों की जानकारी आएगी, तो क्वेश्चंस को कैसे करना है। आज अपन सेकंड टाइप पे बात करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जहां भी पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन की बात आती है, यानी कि इशारा करते हुए, पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन या इशारा करते हुए, ठीक है, इसमें क्या होगा, पैटर्न हमारा वही है, हम काम वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, रक्त संबंध में जो हमने सीखा फैमिली ट्री बनाना, उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपको रिलेशन एक वाक्य के रूप में पूरा रिलेशन इस तरीके से घुमा दिया जाता है, जैसे आपसे कहा जाए कि राम ने श्याम से कहा, ठीक है, फिर उसने कहा कि तस्वीर वाली लड़की, और फिर उसने एक रिलेशन बताया। तो जब रिलेशन एक पूरा सेंटेंस के रूप में घुमा के कि वो मेरे पिताजी के बहन की इकलौती पुत्री की, ऐसे करके रिलेशन जब घुमा दिया जाता है, तो थोड़ा सा जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। हमें लगता है कि यार ये रिलेशन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इस तरह के पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व करते हो। अप्रोच हमारी वही रहेगी फैमिली ट्री वाली, क्योंकि वो जो बेस है वो तो हमको साथ लेके चलना ही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस होंगे। जो हमने फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चन देखे थे जहां पैराग्राफ रूप में इंफॉर्मेशन आती है, और जो सेकंड है इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी बेस हमारा सेम है, दैट इज फैमिली ट्री। तो क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि क्या ट्रिक्स आपको यूज करनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनू ने मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति। सोनू ने मोनू से क्या कहा, देखिए कि क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति। कह कौन रहा है, सोनू कह रहा है। तो हमेशा कहने वाले व्यक्ति को एक बॉक्स में बना लीजिए। सोनू ने मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति कौन है, देखिए मेरे दादाजी के पुत्र। अब देखिए, जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन आए पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन का, जहां से भी मेरे का रिलेशन हो, अब मेरे का रिलेशन किसके संदर्भ में होगा, जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है उसी के संदर्भ में होगा। अब सोनू कह रहा है तो सोनू के स्टार्ट कहने के संदर्भ में होगा मेरे दादाजी, मतलब सोनू के दादाजी, क्योंकि सोनू कह रहा है। तो जहां से भी आपका मेरे का संबंध शुरू हो, वहां से आप क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। मेरे दादाजी यानी कौन कह रहा है, सोनू अपने लिए कह रहा है इसके दादाजी। इसके दादाजी कौन होंगे, इसके पिताजी के पिताजी, राइट। तो क्या कह रहा है, मेरे दादाजी के पुत्र, यानी इसके दादाजी के पुत्र कौन होंगे, इसके पिताजी। तो इसके दादाजी के पुत्र यानी इसके पिता, ठीक है, के पुत्र यानी इसके दादाजी के पुत्र कौन हो गया, सोनू खुद, ठीक है। की बहन, की इकलौती बहन, इसकी बहन का पति, इसका पति कौन है, ये क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति, क्रिकेट वाला व्यक्ति।
तो क्या कहा था सोनू ने मोनू से, क्या कहा था, क्रिकेट खेलने वाला वह व्यक्ति, यहां तक अभी लाइन को छोड़ दीजिए, यहां से शुरू कीजिए, मेरे दादाजी के पुत्र, मेरे दादाजी के पुत्र यानी इसके पिता के पुत्र। अब देखिए आप कहेंगे कि उनके कोई और भी तो पुत्र हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सोनू के पिता हो, वो केस भी आप ले सकते हो। मान लीजिए इसके चाचा हैं या ताऊ जी हैं, मतलब इनका कोई और पुत्र है तो भी ठीक है, उस केस में भी ठीक है। ठीक है, के पुत्र की बहन, ठीक है, तो के पुत्र की इकलौती बहन, ठीक है, तो हमने यहां मान लिया कि इसी की बात हो रही है। आप दूसरा केस भी ले सकते हैं, तब भी सेम रिलेशन आएगा। ठीक है, तो मेरे दादाजी के पुत्र यानी इसके पिताजी का पुत्र यानी सोनू खुद, की बहन यानी सोनू की इकलौती बहन, इकलौती वर्ड लिखा है, का पति कौन है, क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति, यानी इसके बारे में बात हो रही है। अब आपसे पूछा क्या वह व्यक्ति सोनू का कौन है, मतलब ये जो क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति है इसका सोनू से क्या संबंध है, इस व्यक्ति का भाई सोनू से क्या संबंध हुआ, इसकी बहन का पति, बहन का पति कौन लगेगा, या तो आप जीजा कह लीजिए या आप कह लीजिए बहनोई। इस व्यक्ति का सोनू से क्या संबंध हो गया, इसकी बहन का पति है, ये इसकी बहन और उसका इस इकलौती बहन का पति है, तो बहन का पति सोनू का ये व्यक्ति कौन है, क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति सोनू का कौन हो गया, जीजा या बहनोई, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उल्टा मत कर देना, अगर आपसे पूछता सोनू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, आपसे क्या पूछा है, वह व्यक्ति सोनू का कौन है, यानी ये कौन इसका लग रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछता सोनू उस व्यक्ति का कौन है तो इसकी पत्नी का भाई, तो आपका आंसर होता साला, तो आपका आंसर होता साला। अब देखिए इंग्लिश में चाहे साला हो चाहे बहनोई हो यानी जीजा हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है ब्रदर इन लॉ, पर हिंदी में एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, बहन का जो पति वाइफ का, पत्नी का जो पति होता है वो तो साला कहलाता है और बहन का जो पति होता है वो जीजा कहलाता है। इंग्लिश में दोनों के लिए कॉमन वर्ड्स है ब्रदर इन लॉ, पर हिंदी में दोनों के लिए अलग अलग है। तो अब आप जैसा भी आप एग्जाम में क्वेश्चन चूज करेंगे, मतलब लैंग्वेज चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहाँ हमारा आंसर आ रहा है बहनोई, क्योंकि बहन का पति है, जीजा है। तो व्यक्ति का तो संबंध सोनू से कैसा है, जीजे का, पर सोनू का अगर पूछता तो आंसर साला होता। तो अब इसमें कई लोग उल्टा रिलेशन बता देंगे, जल्दीबाजी में जैसे पूछा व्यक्ति सोनू का क्या आंसर लगता है, आप आंसर कर देंगे साला, बट साला तो कौन लग रहा है, सोनू व्यक्ति का लग रहा है। हमें पूछता है व्यक्ति सोनू का कौन है, तो बस आपको ब्लड रिलेशन में यही ध्यान रखना होता है किसका रिलेशन किससे पूछा है, उसमें गलती नहीं करनी है। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में भी, जैसे किसी का भी ए का बी से रिलेशन पूछ रहा है तो ए बी का क्या लगेगा, पहले वाले का संबंध बाद वाले से निकालना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकित ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए करण से कहा, कह कौन रहा है, अंकित कह रहा है। हमेशा कहने वाले व्यक्ति को बनाइए। क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर है उसकी ओर इशारा करते हुए, ये तस्वीर मान लीजिए, वह कौन है, तुम्हारे पिता की पुत्री की माँ। अब अंकित ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए करण से कहा है, करण से क्या कहा है कि वो कौन है, वो व्यक्ति कौन है। अब देखिए रिलेशन किसके संबंध में है या करण के संबंध में है, कह तो अंकित रहा है पर संबंध किसके लिए है, करण से संबंधित है। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता मतलब किसके लिए कह रहा है, करण के लिए कह रहा है कि वह जो तस्वीर में है वो कौन है, तुम्हारे पिता यानी करण के पिता, ठीक है, की पुत्री। इसके पिता की पुत्री कौन होगी भाई, इसकी बहन होगी। तुम्हारे पिता की पुत्री की मां, इसके पिता की पुत्री की मां यानी कि इनकी पत्नी, तो इसकी कौन हो गई, वो मां हो गई। तो तुम्हारे पिता की पुत्री की मां, ठीक है, के ससुर, इनके ससुर, इनके ससुर मतलब इनके भी पिताजी के इकलौते पुत्र, इनका इकलौता पुत्र कौन हो गया, इनका इकलौता पुत्र इनके पिताजी हो गए, की पुत्री है, इनकी पुत्री कौन हो गई, ये बहन। यही कौन है, ये तस्वीर वाली लड़की है, यही तस्वीर वाली लड़की है। तो आपको पूछा है कि हाउ इज करण रिलेटेड टू दैट पिक्चर, करण इस पिक्चर का कौन है, भाई है। करण इस पिक्चर वाली का कौन है, भाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ के क्या करो, देखो क्या कह रहा है, तुम्हारे पिता यानी करण के लिए कह रहा है तुम्हारे पिता की पुत्री यानी इसकी बहन की माँ यानी करण की माँ और इसकी बहन की भी माँ, के ससुर यानी इसके पिताजी के भी पिताजी, के ससुर का इकलौता पुत्र, तो इनके ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा भाई, करण के पिता,
की पुत्री है यानी इसकी बहन। अब आपको करण का रिलेशन पूछा है, वो कौन है? ये तस्वीर वाली लड़की ही है, तो करण इस तस्वीर वाली लड़की का क्या लग रहा है? भाई लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया करो, जहां से भी मेरे का रिलेशन शुरू है वहां से शुरू किया करो। अब यहां देखिए करण से कह रहा था और करण के संबंध में रिलेशन था, तो तुम्हारे वर्ड आया, तो वहां से स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन को। तो करण से स्टार्ट हुआ तुम्हारे पिता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जो है यू तथा टी की माता है। ए कौन है? यू और टी की माता है ए। अब माता है तो ए पे माइनस का साइन आएगा। टी जे की बहन है। टी कौन है? जे की बहन। टी जो है जे की बहन है। अब टी बहन है तो टी पे माइनस साइन आ गया। आगे बोला है जे जो है एम का पुत्र है। जे किसका पुत्र है? एम का पुत्र है, तो जे पुत्र है और किसका पुत्र है? एम का। अब ये इसकी माता थी तो ये अपने आप ही पिताजी हो गए। जे एम का पुत्र है, ये इनकी माता थी क्योंकि यू और टी की माता थी और टी जे की बहन थी। ये तीनों में आपस में भाई बहन का रिलेशन हो गया। अब बोला है जे एम का पुत्र यानी एम इनके पिताजी हो गए। पी का विवाह यू के साथ हुआ है। पी का विवाह किसके साथ हुआ है? यू के साथ हुआ है। यू कौन है? यू के की पुत्र वधु है। अब देखिए यू पुत्र वधु है, यू बहू है। बहू है इसका मतलब फीमेल, तो ये मेल हो गया। और किसकी पुत्र वधु है? के की पुत्र वधु है, तो यानी कि वो कौन होंगे? इसके हस्बैंड के मदर या फादर में से कोई हो सकते हैं। तो अभी तो उनकी बहू हुई के की। अब देखिए आपको क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पी एम से किस प्रकार संबंधित है। आपको रिलेशन निकालना है पी का एम से। अब आपको पता है ये कौन है? इनकी बेटी। यू कौन है? एम की बेटी। और ये कौन है? बेटी का हस्बैंड। यानी क्या हो गया? पी एम का कौन हो गया? दामाद हो गया, सन इन लॉ हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कैसे? क्योंकि आपको पता है एम और ए ये इसके माता पिता हैं यू के। एम की पुत्री है यू या ए की पुत्री है यू और यू का हस्बैंड है पी। तो एम से रिलेशन पूछा है तो एम की बेटी है यू, बेटी का पति कौन हो जाता है? दामाद लगता है, सन इन लॉ लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया? फैमिली ट्री बना लिया। अब इस पर बेस्ड हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएं हम सारे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, इसी पे पूछ रहा है कि यदि आर के का पति है। आर कौन है? के का पति है। आर पति है। अब आर पति है तो के पत्नी हो गई। तो के पी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए अगर आर के का पति है तो के पी की कौन हो गई? माता हो गई, माँ हो गई। तो आपका क्या आंसर होगा? यदि आर के का पति है तो के पी से किस प्रकार संबंधित है? के पी की माता हो जाएगी। यहाँ पे डी ऑप्शन हाइड हो गया है, डी हो जाएगा माता या माँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने बोला आर अगर पति है, आर पति है तो के पत्नी हो गई और के पी की कौन हो गई? माता हो गई। ऑप्शन नंबर डी माता या मदर या फिर माँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं। बी कौन है? डब्ल्यू और टी। डब्ल्यू और टी के पिता हैं। बी पिता है तो प्लस का साइन। आर जो है डब्ल्यू का पुत्र है। आर किसका पुत्र है? डब्ल्यू का पुत्र है। आर जो है सी का इकलौता भाई है। आर किसका भाई है? सी का इकलौता भाई है, ठीक है भाई। एम जो है सी की माता है। एम कौन है? सी की माता है, यानी एम इनकी पत्नी होगी और एम माता है, यानी ये फीमेल है तो ये ऑटोमेटिकली मेल हो गया, ठीक है भाई। आगे चलिए, एम जो है किसकी पुत्रवधु है? एम जेड की पुत्रवधु है। जेड की पुत्रवधु है, देखिए ये इनका बेटा है, यानी यहाँ जेड आएगी तभी तो एम जेड की पुत्रवधु होगी भाई। ये तो इनके पिताजी हैं और बोल रहे हैं एम जेड की बहू है, यानी कि जेड कौन होंगे? इसकी हस्बैंड के मदर, यानी डब्ल्यू की मदर हो गई। आगे चलिए, जेड के केवल एक लड़का तथा एक लड़की है। जेड के एक तो बेटा और एक लड़की है, यानी टी अपने आप ही फीमेल हो गई, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दिए गए संबंधों के आधार पर कौन सा निश्चित रूप से सही है? अब देखिए फर्स्ट लाइन, डब्ल्यू जेड का दामाद है। डब्ल्यू जेड का दामाद है क्या भाई? डब्ल्यू तो जेड का बेटा है भाई, डब्ल्यू के पिताजी हैं बी और माता हैं, तो डब्ल्यू दामाद हुआ क्या? नहीं।
W के केवल एक पुत्री है, W हैज ओनली वन डॉटर। आगे कह रहा है T जो है C की बुआ है। T कौन है? C की बुआ है। अब देखिए ये इसके पिता हैं और ये पिता की बहन है, तो T कौन हो गई? C की बुआ हो गई। ये बिल्कुल सही है। T का विवाह M के साथ हुआ है। T का विवाह M के साथ हुआ है क्या? नहीं हुआ। W के केवल एक ही पुत्री है। अब देखिए यहां पर आपसे क्या कहा गया था? R जो है C का इकलौता भाई है। R C का इकलौता भाई है, तो यहाँ पर C मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हम कैसे बताएं कि W के एक पुत्री है या दोनों पुत्र हैं? तो हम ये भी नहीं कह सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू कि T C की बुआ है? ये डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि ये इनके पिता है और ये पिता की बहन है, तो T C की बुआ है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी पर अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? इसी रिलेशंस पर पूछा गया है। C जो है वो M की पुत्री है। अब क्या कह दिया? C M की पुत्री है। पुत्री है मतलब माइनस। संबंध स्थापित करने के लिए निम्न में से किस जानकारी की आवश्यकता है? अच्छा, यहां पर आपसे बोला है कि अगर C को M की पुत्री बनाना है तो क्या आवश्यक है? T अविवाहित है, T इज अनमैरिड, ये तो जरूरी नहीं है। Z T की माता है, ये भी जरूरी नहीं है। M के केवल एक पुत्र है, हाँ ये जरूरी है कि अगर हम ये बोल दें कि M के केवल एक ही पुत्र है तो ये अपने आप पुत्री हो जाएगी। R B का पोता है, R जो है B का पोता है, इसके लिए जरूरी नहीं है। तो इससे हम ये कैसे निकालेंगे कि C पोती है या नहीं है? तो M के लिए अगर हम ये कह दें कि M के केवल एक ही पुत्र है तो C अपने आप डॉटर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या जरूरी है? इस कथन के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है कि M के केवल एक ही पुत्र हो। अगर ये बात बोल देता है कि M के केवल एक ही सन है, एक ही बेटा है, तो C अपने आप बेटी हो जाएगी। तो C कौन हो जाएगी? M की पुत्री। राइट, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पर्सन है, कौन कौन? अमिता, बाबू, चंदा, दिवाकर एवं ईशु। 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंदा की माता है जो कि ईशु की पत्नी है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है? 5 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। पहला रिलेशन कहा गया है कि अमिता जो है वो कौन है भाई? अमिता चंदा की माता है, ठीक है भाई, जो कि ईशु की पत्नी है। ईशु की पत्नी कौन है? यानी कि अमिता चंदा की माता है जो ईशु की पत्नी है, यानी ये ईशु की पत्नी है। कौन? चंदा। दिवाकर अमिता का भाई है। दिवाकर कौन है भाई? दिवाकर अमिता का भाई है। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। दिवाकर अमिता का भाई है। एवं बाबू जो है वो अमिता का पति है। बाबू कौन है? इसका पति है, ठीक है भाई। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए भाई, ठीक है। आगे बोल रहा है जो ईशु की पत्नी यानी चंदा फीमेल है और ये मेल है। चलिए अब देखिए बाबू का ईशु से क्या संबंध है? हाउ इज बाबू रिलेटेड टू ईशु? अब देखिए बाबू ईशु का कौन हो जाएगा भाई? ये कौन है? इसकी पत्नी। चंदा कौन है? ईशु की पत्नी। और ये है पत्नी की माँ और ये है पत्नी के पिताजी। तो बाबू कौन है? चंदा के पिताजी। तो ईशु के कौन हो गए? वो ससुर हो गए। ईशु के कौन हो गए? ससुर हो गए, क्योंकि बाबू कौन है? इसकी पत्नी के पिता। पत्नी के पिता यानी ईशु का क्या संबंध हो गया? ईशु के लिए आपको पूछा किसका रिलेशन है? आपको पूछा है कि बाबू का ईशु से क्या संबंध है। तो बाबू का ईशु से क्या संबंध हो गया? ससुर का। बाबू का ईशु से क्या संबंध हो गया? ससुर का, क्योंकि इसकी पत्नी के पिता हैं और पत्नी के पिता कौन लगते हैं? ससुर लगते हैं, यानी कि फादर इन लॉ लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, इसी में पूछा है आपसे। अगला इसी में क्या पूछा है? इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। हाउ इज अमिता रिलेटेड टू ईशु? आपसे पूछा है अमिता का ईशु से क्या संबंध है। अब अमिता का ईशु से क्या संबंध है भाई? अमिता ईशु की क्या हो गई? सास हो गई, क्योंकि इसकी माँ यानी इसकी पत्नी की माँ है। इसकी पत्नी की माँ है, तो अमिता ईशु की कौन हो गई? सास हो गई भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसकी पत्नी की माँ है अमिता, तो सास हो गई। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा। क्या कहा? देखिए कौन कह रहा है? व्यक्ति कह रहा है।
किसके बारे में कह रहा है? एक महिला के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? देखिए, उसकी माता, अभी छोड़ दीजिए, मैंने कहा मेरी से रिलेशन शुरू कीजिए, जहां से मेरी का संबंध, मेरी किसके संबंध में होता है? जो आदमी कह रहा है या जो भी कह रहा है, कहीं महिला कह रही है चाहे व्यक्ति कह रहा है। मेरी सास, कौन कह रही थी? महिला कह रही थी, सॉरी, महिला का परिचय कराते हुए व्यक्ति कह रहा था। तो व्यक्ति व्यक्ति के संदर्भ में कह रहा है मेरी सास, यानी इस व्यक्ति की सास। इस व्यक्ति की सास कौन हो गई भाई? इसकी पत्नी की माँ। इसकी पत्नी की जो माँ होगी वही इनके लिए सास होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है? मेरी सास की इकलौती पुत्री। भैया, इनकी सास की इकलौती पुत्री, यानी इसकी सास की इकलौती पुत्री कौन होगी? इनकी पत्नी होगी। वो कौन है? वो ये महिला है, वो ही ये महिला है। मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो इसकी सास की इकलौती पुत्री कौन हो गई भाई? इस व्यक्ति की कौन हो गई? पत्नी हो गई। आपको बताना है उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। तो व्यक्ति महिला का कौन हो गया? पति हो गया। पति हो गया, यानी कि आपको क्या दे रखा है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? ऑप्शंस आपके पास हैं। हर मदर इज द ओनली डॉटर। अच्छा, उसकी माता, सॉरी, आपसे व्यक्ति का, तो उसकी माता मतलब इस महिला की, आपसे बोला है मेरी सास की इकलौती पुत्री कौन है? इस फोटो वाली की माता। मेरी सास की, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। व्यक्ति ने क्या कहा था? मेरी सास। मेरी सास मतलब इनकी पत्नी की माँ, ठीक है, इनकी सास हो गई। तो कौन है? उस फोटो वाले की जो माता है, उस फोटो वाले की जो माता है, किसकी? इस तस्वीर वाली महिला की जो माता है वो कौन है? मेरी सास की एक सेकेंड, देखिए क्या कहा, फोटो वाली के लिए क्या कहा? उसकी माता भी छोड़ दीजिए, मेरी से रिलेशनशिप लीजिए। मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो इनकी सास कौन होगी? इनकी पत्नी की माँ। तो इनकी सास जो होगी उनकी इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री कौन होगी भाई? इनकी तो पत्नी होगी, ठीक है। वो कौन है? ये कौन है? इस फोटो वाले की माँ है। इस फोटो वाली जो तस्वीर है उसकी माता, मतलब एक महिला का परिचय इस महिला के लिए कह रहा है। इस महिला की माता है ये, इस महिला की माता है। अब इस महिला की माता है तो आपको पूछा है व्यक्ति का इससे क्या संबंध हो गया? तो व्यक्ति कौन हो गए? इसके पिता हो गए। जब ये माता है तो व्यक्ति कौन हो गए? इसके पिता हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, फादर, ठीक है। क्या था रिलेशन? उसने क्या कहा? उसकी माता, मतलब इस महिला के लिए कह रहा है इसकी जो माता है, इसको छोड़ दीजिए अभी। मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो इनकी सास की इकलौती पुत्री कौन होगी? इनकी पत्नी खुद, इस व्यक्ति की पत्नी खुद। वो कौन है? इस महिला की माता है। तो इस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध हो गया? ये तो बेटी हो गई, पर आपको पूछा है व्यक्ति का, तो व्यक्ति इसके कौन हो गए? पिता हो गए, क्योंकि ये इसकी माँ है तो ये इसके पिताजी हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। क्या कहा भाई? किसने कहा है? अमित ने कहा है। और किसके बारे में कहा है? अपने से आगे बैठी हुई महिला के बारे में। क्या कहा है? देखिए, वह मेरी पत्नी की बहन है। क्या कहा? सिंपल सी लाइन कही अमित ने। अपने से आगे बैठी हुई महिला के बारे में अमित ने क्या कहा? मेरी पत्नी, यानी इनकी जो पत्नी है उसकी बहन है। कौन है भाई वो बहन? वो बहन है ये फोटो वाली ये आगे बैठी हुई महिला। तो आपको बताना है हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू अमित। तो पत्नी की बहन, पत्नी की बहन का इनसे क्या रिलेशन हो गया? साली का रिलेशन हो गया। आपको बताना है कि हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू अमित, या उस महिला का अमित से क्या संबंध है? तो ये महिला अमित की कौन हो गई? साली हो गई। साली हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई। देखिए इंग्लिश में ननद, यानी कि आपके हस्बैंड की जो सिस्टर होती है उसके लिए भी सिस्टर इन लॉ होता है, और वाइफ की जो सिस्टर होती है उसके लिए भी सिस्टर इन लॉ होता है। लेकिन हम हिंदी में अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। हस्बैंड की जो बहन होती है उसको हम ननद बोलते हैं, और वाइफ की जो बहन होती है उसको हम साली बोलते हैं। तो आपको इस महिला का इससे पूछा था, तो पत्नी की बहन इसकी कौन हो गई? साली हो गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगर आप इंग्लिश में चूज करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा, सिस्टर इन लॉ, पर हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड होता है हर संबंध के लिए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। कहा किसने है? भास्कर ने।
और किसका परिचय करा रहा है ये? आशा का। आशा का परिचय कैसे करा रहा है भाई? उसके पिता। अभी छोड़ दीजिए, रिलेशन कहां से शुरू कीजिए? मेरे से। मेरे पिता यानी कि क्या कह रहा है? भास्कर के जो पिता हैं, भास्कर के पिता यानी मेरे पिता के इकलौते पुत्र। इसके पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? ये भास्कर खुद होगा। मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन है? उसके पिता हैं। उसके पिता मतलब आशा के पिता हैं। मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन है? उसके पिता मतलब आशा के पिता हैं। अब आपको पूछा है आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो आशा भास्कर की कौन हो गई भाई? पुत्री हो गई, डॉटर हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आशा का परिचय कराते भास्कर क्या कह रहा था? उसके पिता। अभी छोड़ दीजिए, मेरे से रिलेशन शुरू कीजिए, क्योंकि भास्कर कह रहा है तो भास्कर के संबंध में मेरे का रिलेशन होगा। मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? भास्कर खुद। अपने पिताजी के लिए कह रहे हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी भास्कर खुद। कौन है? उसके पिता है। उसके मतलब आशा के पिता हैं। तो आशा भास्कर की कौन हो गई? पुत्री हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आशा का रिलेशन पूछा था भास्कर से, तो आशा भास्कर की कौन हो गई? पुत्री हो गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। किसने कहा? वीना ने। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह कौन है? मेरे दादाजी। यानी वीना के जो दादाजी हैं, दादाजी के इकलौते पुत्र। इसके दादाजी का इकलौता पुत्र यानी कौन हो गए? इसके पिता। इसके दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हो गए? इसके पिता। तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौते पुत्र का पुत्र यानी कौन हो गया? इसका भाई। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है वह लड़का जो है वीना से किस प्रकार संबंधित है? वो कौन है? ये लड़का है। तो लड़का जो है वीना का कौन हो गया भाई? भाई हो गया, ब्रदर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे इकलौता पुत्र बोला है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो उनके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? उनके पिताजी खुद। अगर इकलौता वर्ड नहीं होता तो कोई और भी बेटा हो सकता था, मतलब चाचा ताऊ भी हो सकते थे। पर जब बोल दिया कि दादाजी का इकलौता पुत्र, तो दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? वीना के पिता। वो कौन है? तो वो जो लड़का है वो कौन है? उसके दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा। तो इकलौते बेटे का बेटा यानी उसके पिताजी, उनका बेटा यानी कौन हो गया? वीना का कौन हो गया? भाई हो गया। सगा भाई होगा, कजन नहीं आएगा, क्योंकि इकलौता बोल दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये लड़का कौन है? वीना का भाई है, दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र। तो वीना का कौन हो गया? भाई हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा। क्या कहा भाई? देखिए कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। किसके लिए कह रहा है? एक महिला को कह रहा है आपके भाई का एकमात्र पुत्र। अभी छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी का भाई यानी इस आदमी की पत्नी का भाई, वो कौन है भाई? आपके भाई का एकमात्र पुत्र यानी जो महिला है, ठीक है, जो महिला है उसके भाई का एकमात्र पुत्र है ये। अब देखिए, इसको छोड़ दीजिए, महिला के भाई का एकमात्र पुत्र है यानी इनका पुत्र है ये। तो ये कौन हो गए भाई? इसके पिताजी। इनका पुत्र है ये, दीजिए इसको नाम दे दीजिए एम। तो एम कौन हो गए? इनके पिताजी। और ये इसकी कौन है? ये इसकी बहन है। आदमी की तो पत्नी है पर इसकी कौन है? बहन है। तो इनके पिता हो गए ये, और ये कौन है? पिता की बहन है। तो आपको पूछा है उस आदमी की पत्नी से किस, वह महिला उस आदमी की पत्नी से। तो देखिए, ये इसकी पत्नी है और ये पत्नी का कौन है? भाई है, मतलब ये इसका भाई है। और ये इनके पिता है एम, और पिता की ये कौन है? बहन है। तो पिता की बहन कौन हो गई? बुआ हो गई। कौन हो गई? बुआ हो गई, आंट हो गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कैसे हुआ? आदमी क्या कह रहा है? मेरी पत्नी का जो भाई है वो कौन है? इस महिला के भाई का पुत्र, महिला के भाई का पुत्र। तो जब इनका पुत्र है ये, तो ये इसके कौन हो गए?
पिता हो गए, इसके पिता हो गए तो इसके भी पिता हो गए, ठीक है। और उनकी ये बहन है, तो पिताजी की बहन कौन होती है, पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है। तो पिता की बहन यहाँ पर कौन हो गई, बुआ हो गई। आपको पूछा था आदमी की पत्नी का, तो आदमी की पत्नी का क्या रिलेशन हो गया भैया, उसके पिता की बहन है। वो महिला कौन है, उसके पिता की बहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, यानी कि आंट या सिस्टर, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, क्या कहा भाई, कहा किसने है, साइमन ने, ठीक है। क्या कहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा है, ये आपकी महिला है। क्या कहा, वह कौन है, यानी महिला के लिए कह रहा है, मेरे पिता, इसके जो पिता हैं की एकमात्र बहन, इसके पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है ये लड़की कौन है, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री। तो आपको बताना है वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, पिताजी की बहन यानी बुआ, बुआ की लड़की है, बुआ की लड़की है यानी क्या हो गया, फुफेरी बहन हो गई, फुफेरी बहन कह लो, या इंग्लिश में एक वर्ड आता है कजिन। सगी बहन तो हुई नहीं, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, मेरे पिताजी की बहन की बेटी है, तो पिताजी की बहन यानी बुआ, बुआ की बेटी है, तो बुआ की बेटी साइमन की कौन लगी, वो महिला साइमन की कौन लगी, फुफेरी बहन लगी या कजिन लगी। एक कॉमन वर्ड होता है, सगे भाई बहनों को छोड़ के बाकी सब हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, कजिन की कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कजिन, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए आज अपन ने क्या देखे, आज अपन ने पॉइंटिंग ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन देखे कि जब हमें इशारा करते हुए कहता है तो हमें किस तरह क्वेश्चन को करना है। मैंने क्या कहा, आप क्वेश्चन को ब्रेक कर करके कीजिए, जहां से मेरे का रिलेशन, मतलब जो कहने वाला व्यक्ति है पहले उसको बनाइए, उसको फिर जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके साथ जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐसे अगर क्वेश्चन को आप ब्रेक करके करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन ने देखा, अपन ने क्वेश्चंस किस तरीके से किए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे ब्लड रिलेशंस के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।